46 निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी नंदराम कुशवाहा ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए अपने न्यूज स्टार एमपी चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज ये जनसैलाब आया है, क्यों आया है? पता है क्यों आया है? मेरे प्रचार गाड़ी में एक गाना बजता है, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। बजता है कि नहीं बजता है? तो आज ये निवाड़ी विधानसभा के लोग, ये पूरा जनसैलाब आजादी पाने के लिए आया है। वो आजादी काहे से चाहिए वो हम अभी बताएंगे आगे। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान हमारे जनप्रतिनिधि, नेतागण, किसान मजदूर साथी, व्यापारी वर्ग के लोग एवं हमारे सभी पत्रकार साथी एवं इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी लोग साथी, सामने बैठी माताएं बहने, ये दूर दूर तक बैठे हुए दशकदीर गांव में लोग, जनता जनार्दन, युवा साथी, वरिष्ठ जन, मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूं। जब भी हाथ ऊपर उठाएं तो मुट्ठी बांध के उठाना है, खोला नहीं उठाना है। कैसा उठाना है? मुट्ठी बांध के उठाना है। आज इस चुनावी सभा में आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं। ये जो लोग जा रहे हैं थोड़ा और रुक जाएं, 15 मिनट रुक जाएं जो लोग जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि निवाड़ी विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान आज ये विशाल जनसभा, विशाल रैली का आयोजन हुआ है। जैसा लोग कहते हैं कि विशाल रैली, विशाल जनसभा, आज ये उदाहरण कि ऐसी होती है विशाल रैली और विशाल जनसभा, बाकी सब फर्जी बातें हैं। आज निवाड़ी विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2 मिनट की। मैं किसी पार्टी में था और टिकट मांग रहा था। जब मैं टिकट मांग रहा था तो उन्होंने कहा टिकट ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा बताओ? तो बोले क्षेत्र में काम करिए तब टिकट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं क्षेत्र में दौड़ता रहा, पूरी निवाड़ी में दौड़ता रहा, फिर क्षेत्र की सेवा करता रहा। फिर मैंने कहा कि टिकट चाहिए। बोले ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा? बोले सर्वे के आधार पे मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो और ठीक है। मेरे समर्थक हजारों लोग हैं तो सर्वे में तो मेरी नाम आना है और किसी का आना ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो आपने सही निर्णय लिया। तो मैंने फिर काम करना शुरू किया, फिर काम करते रहे। मैंने कहा आप टिकट चाहिए। बोले टिकट ऐसे नहीं मिलेगा। मैंने कैसे मिलेगा बताओ? बोले एक आपको अपने कार्यकर्ता और जनता दिखानी पड़ेगी कि मेरे साथ है कि नहीं है। तो मैंने कहा ये भी करके देख लेते। मैंने कहा पैसा तो है नहीं। बोले कुछ भी करो, दिखाना पड़ेगा तभी टिकट मिलेगा। तो मैंने इस पूरी निवाड़ी विधानसभा के लोगों से आह्वान किया और पिछले महीने की 17 तारीख को एक कार्यक्रम किया था ना, आप लोग आए भी थे। कार्यक्रम किया 17 तारीख को, बच्चों, पत्रकारों का और जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह यही मंच लगा था। वो 17 तारीख को किया था। तो मैंने जब वो कार्यक्रम किया तो उस दिन भी हजारों की संख्या में रैली और लोग यहाँ पहुंचे। और वो कार्यक्रम होने के बाद मैंने कहा भाजपा वालों से, भोपाल वालों से कि अब टिकट चाहिए।
बोले अभी भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोले आखिरी सर्वे होगा। तो आखिरी सर्वे, मैंने कहा ये तो बताएंगे नहीं। मैंने पत्रकारों से पूछा सर्वे में किसका नाम आ रहा? बोले आपका ही आ रहा है। और मैंने की जो वर्तमान विधायक है, बोले उनका चौथे नंबर पे आ रहा। बोले उनके चौथे नंबर पे आ रहा। तो मैंने चुनाव की तैयारी तेज कर दी, क्योंकि पत्रकारों ने बताया कि पहले नंबर पे आप ही हो। जो वर्तमान विधायक पहले रहे भाजपा के, वो चौथे नंबर पे है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले इंतजार करो, टिकट आपका ही होगा, पहले नंबर पे हो। मैं लगा रहा, गांव गांव गया, प्रचार भी किया। तो लोग बोले कि आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं, सभी ने कहा। तो जब टिकट का टाइम आया तो टिकट पता नहीं कौन सी परिस्थिति बनी, काय में टिकट दे दिया, क्योंकि सर्वे तो चौथे नंबर पे था। उन्होंने उनको ही टिकट कर दिया जो पहले से 2 बार के विधायक थे और 1 बार के हारे थे। चौथी बार टिकट उनका ही हुआ। तो मैंने कहा कि यार ये तो गलत हो गया, चौथे नंबर वाले को टिकट दे दिया। तो मैंने जनता से बात की कि ये तो गलत हो गया, चौथे नंबर वाले को दे रहे भाजपा वाले टिकट, अब मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी ने जो आदेश किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो आदेश किया है, टिकट चौथे नंबर वाले को दिया है, तो आप टेंशन मत लेना, हम उसको चौथे पे रखेंगे, चौथे पे रखेंगे। और आज जितने लोग हैं लिख लेना, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निवाड़ी विधानसभा में चौथे नंबर पे है। तो अगर उन्होंने अपनी जुगाड़ तुगाड़ मैनेजमेंट अच्छा लगा लिया तो तीसरे पे आ सकता है, नहीं तो ये जनता तो जो पार्टी ने फैसला किया उसके साथ है कि चौथे वाले को दिया, हम चौथी पे रखेंगे। ये तो भाजपा की बात होगी। मैंने ये भी कहा उनसे कि सागर संभाग में 26 विधानसभा सीटें हैं, कोई कुछ बार टिकट नहीं मांग रहा। और मैं केवल वालों के काम आता हूँ, विश्वकर्मा के काम आता हूँ, रजक के काम आता हूँ, नापित के काम आता हूँ, पाल के काम आता हूँ, प्रजापति के काम आता हूँ। इन सब की आवाज बनकर मैं एक टिकट नंदराम कुशवाहा निवाड़ी से मांग रहा है और एक टिकट दे दीजिए। जितने भारतीय जनता पार्टी में कुशवाहा है सभी सीटों पर, उनके साथ साथ और भी समाजों के लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, लेकिन 26 विधानसभा सीटों में से एक टिकट भी कुशवाहा को नहीं दिया। गलत किया नहीं किया, ये भाजपा की बात हो गई। कांग्रेस पे आ जाओ। कांग्रेस वाले, कमलनाथ जी की अभी सभा थी, पीछे कोई सी खाली पड़ी थी और बोल रहे थे ये जनता का जनसेना, पीछे से कोई वीडियो बना रहा था, खाली पड़ी थी, उधर तो थे ही नहीं लोग। तो कांग्रेस का मैं बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के जितने भोपाल के नेता हैं, दिल्ली के नेता हैं, इनकी आंखों में पट्टी पड़ी रही। इन्हें कांग्रेस के लोग दिखाई नहीं दिए, न रजनीश पटेल दिखाई दिए, न रोशनी यादव दिखाई दी, न रिछारिया जी, न पटेल साहब, न कुशवाहा जी अपने उधर के मांग रहे थे, गितखिनी के दसई कुशवाहा, मनीराम कुशवाहा बीजौर वाले, इनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो पार्टी वालों ने कहा, ऊपर वालों ने, कि क्या करें यार, कांग्रेस का कोई दिखाई नहीं दे रहा, अपन को तो दिखा रहे थे, ये लोग प्रचार विचार करने में लगी थी। तो बोले एक काम करो, भाजपा वाले को टिकट दे दो। इनने भाजपा वाले को टिकट दी, जो भाजपा की सदस्यता जिला उपाध्यक्ष उसको ही टिकट दे दिया। और टिकट किसको दिया? अब ऐसे ही को देते जो थोड़ा लोकप्रिय होता, ईमानदार होता, उसको टिकट दिया, जिसके ऊपर अभी 2 महीने पहले कोर्ट ने 58 करोड़ की रिकवरी निकाली है, भ्रष्टाचार हुआ है 58 करोड़ का, उसको टिकट दे दिया। तो कांग्रेस वाले भी कह रहे आप भाजपा वाले को टिकट दे रहे, तो भाजपा के 2 ही प्रत्याशी, भाजपा को कांग्रेस को, बोले एक चौथे पे रहे, एक पांचवें पे रहे। जनता कह रही एक चौथे पे, एक पांचवें पे। अब उनने की क्या करे, उनने सोचा कि तो दारू पैसा बांटना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं है, लेकिन ये गांव के लोग बताते हैं, भाई साहब क्या करें, वो ठेका कर रहे बूथ का, ठेका कर रहे बूथ का, कि तुम 2 लाख में, तुम 5 लाख में। तो मैंने तुम क्या कर रहे, बोले कि तुम आप बताओ क्या कर ले। तो हमने की यार मैं क्या बताऊं, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूं। तो बोले फिर मैंने कहा एक काम करो, आप लोग इतनी ताकत से
मेरे साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हम टाइम पे भोजन भी नहीं दे पा रहे, आपको पेट्रोल भी नहीं दे पा रहे, तो बोले इससे क्या मतलब है। मैंने कहा कि अगर कोई जबरदस्ती पैसे रखने आता है किसी भी गांव में किसी भी व्यक्ति के पास, अगर दारू रखने आता है, तो मैंने उनसे कहा कि ये चुनाव तो अपन जीत रहे हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, उन पैसों का 4 तारीख को अपने अपने बब्बा धनीनो भंडारो करवा दो, वापस नहीं करना उनको। मैंने कहा वापस कर को दोगे तो वो किसी और को तलाश लेंगे। तो ऐसी हालत उनकी हो गई है। होगा अभी उनकी मीटिंग हो गई आज रात में, कोई भी पता कर लेना, क्योंकि उनके मैनेजमेंट वालों के साथ मीटिंग होगी और वो ये सलाह करेंगे कि यार एक बात बताओ, अपन इतने करोड़ों रुपये मिटा चुके, अभी 3 दिन में मिटाने के नहीं मिटाने। उन्हें लगने कि पैसा दे के ना दे, दे के ना दे, दारू पहुंचाए के ना पहुंचाए, पहुंचाए के ना पहुंचाए, यही उनके 3 दिन कर जाने। ठीक है। और अब चूंकि मैं प्रत्याशी हूँ, वे भी 5-6 लोग प्रत्याशी है, पैसा वाले ये नहीं, लेकिन कैसो कंडक्टर मिल जाए तो ये हमारे स्टाफ के है, भले सोचे थे कि हमारी बस में ज्यादा आदमी बैठे हुए। अब चूंकि मैं भी प्रत्याशी हूँ, वे भी प्रत्याशी है, तो थोड़ी बहुत तो उनकी चिंता करना चाहिए कि नहीं। तो मैं चिंता करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप पैसे वैसे खर्च नहीं करना, ना दारू आप कुछ काम आने वाला नहीं है। काहे के लिए उनका बंटवा दो, काहे के लिए बंटवा दो। तो हमें और आपको आज इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि निवाड़ी विधानसभा में, निवाड़ी जिले में एक तरफ भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ किसान का बेटा नंदराम कुशवाहा चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ कुशासन वाले लोग बैठे हैं जो अत्याचार करवाते हैं, कमीशन खोरी करवाते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं, और दूसरी तरफ सुशासन लाने के लिए नंदराम कुशवाहा आपके साथ खड़ा है। ये बात हमें जानने की जरूरत है। अभी से पहले जितने आपने विधायक बनाए, मंत्री बने, एक तरफ जंगल काटने वाले लोग बैठे हैं और दूसरी तरफ खेतों में पौधा उगाने वाले लोग बैठे हैं कि नहीं बैठे। एक तरफ राशन चोर बैठे हैं, राशन चोर भले दुकानदारों ने चुराया हो, लेकिन जिनकी सरकार थी, जो यहाँ के नेता थे, विधायक थे, प्रशासन पूरी बात उन्हीं की मानता है। जब उनके सामने राशन की चोरी हुई तो जिनके सामने पर्ची बनवाने की चिंता करने वाले लोग बैठे हैं कि नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ नंदराम कुशवाहा आम आदमी की और सरकारी संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो एक तरफ पत्थर और खनिज बेचने वाले लोग चुनाव लड़ रहे के नहीं। तो जो भ्रष्टाचारी है, चोरी करवाने वाले लोग हैं, कमीशन खोरी वाले लोग हैं, क्या उनको सत्ता में आना चाहिए, विधायक बनना चाहिए क्या? हाँ या ना? नहीं आना चाहिए ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस निवाड़ी के अंदर क्रांति लाने की जरूरत है। और क्रांति कौन लाता है? जिसके अंदर त्याग तपस्या का भाव होता है, संघर्ष का भाव होता है, वही क्रांति ला सकता है, और कोई क्रांति नहीं ला सकता है। जब क्रांति लाना है तो हमें इंकलाब के नारे को बुलंद करना पड़ेगा, परिवर्तन के नारे को बुलंद करना पड़ेगा। मैं नारा लगाता हूं, आपको भी लगाना है, इंकलाब इंकलाब। ये दूर बैठे आपको भी वोट डाल लेना, वोट डलवाने हैं, आपको भी लगाने तेजी से, इंकलाब इंकलाब। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा इस निवाड़ी विधानसभा के चुनाव में कि जो खेत पे काम करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, निम्न वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनके बात जल्दी समझ में आ गई। कुछ लोग रह गए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, कुछ जनपद सदस्य अपने साथ हैं और प्रचार भी कर रहे हैं।
कुछ अभी उसमें फंसे हैं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। अब समस्या ये है कि वो जहां है अगर जब वो विचार करते हैं कि मैं जब चुनाव लड़ा, जब तो मैं जनता से हाथ जोड़ रहा था कि पैसा में न बेचे जो हमें वोट दीजिए, यही करते ना। और अब दूसरे के पैसा लेके बांटवे के लाने घूम रहे, तो ये गलत बात है कि नहीं है? गलत बात है। अब इन लोगों की समझ में जल्दी ये आ गया, क्या आ गया? मैं आधी लाइन में बोलूंगा, आधी आपको बोलना है पूरी ताकत के साथ। कि पैसा देकर वोट जो मांगे, पैसा देकर वोट जो मांगे, दारू देकर वोट जो मांगे, दारू देकर वोट जो मांगे। अब आप एक बात बताओ, मैं नंदराम कुशवाहा, हमें तो अब डीजल पानी को हर गांव में पैसा जोड़ रहे हैं। कल टेनी में गए थे और मड़वा में गए थे, 20,000 रुपये जोड़ गए थे। ठीक है, तो जब नंदराम को काम ऐसे चला रहे आप, तो दारू और पैसा बांटने को तो सवाल है नहीं है। अब दारू और पैसा बांट को रहो, बे बांट रहे ना जो करोड़पति है। मेरे पास उनका सबूत नहीं है, लेकिन जब पूरी जनता होता है उनके भाई साहब बे आए थे कि ले लो कुछ भी, ठीक है। तो जब दारू और पैसा में बांट रहे, वो अपन नारा कौन सा लगा रहे? पैसा देकर वोट जो मांगे भ्रष्टाचार करेगा, दारू देकर वोट जो मांगे करेगा आगे। अपनी कैसेट में भी भरो। तो मैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग आज घर पर हैं, यहाँ नहीं आए हैं, नगर में है, गांव में है, खेत पर है, खलिहान पे, दुकान पे, ऑफिस में है, लाइट चल रहा है, और कि पैसा देकर वोट जो मांगे भ्रष्टाचार करेगा आगे। भ्रष्टाचार को बंद करना है ना, करना है कि नहीं करना है? चोरों को बाहर करना है कि नहीं करना है? गुंडागर्दी करने वालों को बाहर करना है कि नहीं करना है? भू माफियाओं को बाहर करना है कि नहीं करना है? खनिज माफियाओं को बाहर करना है कि नहीं करना है? बाहर कैसे होंगे? ये क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, भू माफिया, खनिज माफिया, राशन चोर, ये सब क्या है? क्या समझते हो आप लोग? ये हमारे निवाड़ी विधानसभा को कचड़ा है ना, कचड़ा ही तो है। कचड़ा है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। तो अब आपको जाना है नगर में, गांव में, बोलना है गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, बोलना कि नहीं बोलना? बोलेंगे ना आप सब लोग, मोबाइल पे भी डालना है, गाड़ी वाला आया निवाड़ी से कचड़ा बाहर। कचड़े का कोई काम नहीं है। मैं जिस गांव में गया, दो चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिली। नंबर एक तो जनता जनार्दन और कार्यकर्ता, उनमें उत्साह और ताकत बहुत जबरदस्त देखने को मिली। उत्साह और ताकत के साथ साथ हर गांव में सीजी में पानी फैलत, कचरा फैलत, गंदी नाली को पानी फैलत जरूर मिलो। बात समझ में आ रही? क्यों मिलो? जो बात समझ में आ रही कि नहीं क्यों मिलो? इसलिए मिलो कि अभी तक जो थे शासन कर रहे थे, विधायक बने थे, नेता बने थे, ये उनके कर्म है कि उधर नाली को पानी पूरे पे फैल रहा, कचड़ा फैल रहा हुआ है द्वारे। इसलिए परिवर्तन लाना जरूरी है। हम परिवर्तन लाएंगे, अच्छे व्यक्ति को विधायक बनाएंगे, किसान के बेटे को विधायक बनाएंगे, गांव के निवासी को विधायक बनाएंगे, तो ये सारी समस्याएं एक साथ हल होंगी, एक साथ हल हो जाएंगी। दूसरा, और मैंने भी अभी बोला कि आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां। आप लोगों को आता है कि नहीं आता? वापस लेकर लौटेंगे आजादी का टोला, मेरा रंग दे बसंती। हमारे झंडा कौन रंग के हैं? बसंती रंग तो है कि नहीं है? और अभी कुछ कह रहे थे खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, इसलिए खून का रंग भी उसमें, संघर्ष का रंग भी है, त्याग और तपस्या का रंग भी है।
इसलिए वो आजादी हमें चाहिए काहे की। जो भी तो हमें बताने आए ना, जो लोग देंगे उन्हें जाके बताना। एक शब्द हम बोलेंगे वो आप लोगों को बोलना है केवल आजादी। दोनों हाथ को उठा के बोलना है आजादी। एक शब्द हम बोलेंगे फिर आपको बोलना है आजादी। तो भ्रष्टाचारी से तेज बोलना है, भ्रष्टाचारी से, भ्रष्टाचारी से, जंगल चोरी से, जंगल चोरी से, पत्थर चोरी से, पत्थर चोरी से, रिश्वतखोरी से, रिश्वतखोरी से, गुंडागर्दी से, गुंडागर्दी से, नशाखोरी से, नशाखोरी से, राशन चोरी से, राशन चोरी से हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो। इंकलाब, इंकलाब। ये चीज गांव में जाके, नगर में जाके बताना है कि हम आजादी मांग का की रहे। भ्रष्टाचारी हमें नहीं चाहने, चोरी चकारी हमें नहीं चाहने, रिश्वतखोरी हमें नहीं चाहने। इसलिए हम इंकलाब के नारा को बुलंद कर रहे हैं। वो इंकलाब का नारा बुलंद जब होगा जब आप 17 तारीख को चुनाव चिन्ह हाथ वाली गाड़ी का बटन दबाने का काम करेंगे, करेंगे ना। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? क्या वो नहीं चाहते कि रिश्वतखोरी बंद हो? क्या वो नहीं चाहते कि भ्रष्टाचारी बंद हो? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि लोकतंत्र के सच्चे रक्षक यदि कोई है तो वो आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप दारू और पैसे में बिकने वाले लोग हैं। जो लोग दारू बांट रहे हैं, जो लोग शराब बांट रहे हैं, वो लोकतंत्र के रक्षक नहीं, लोकतंत्र के भक्षक हैं। क्योंकि चुनाव आयोग भी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि हमें बिकना नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के वोट देकर अपने नेता को चुनने की जरूरत है। आज तो आपके दरवाजे पे आते हैं, उनको यही बोलने की जरूरत है कि आज आप ना खुद बिको ना दूसरे को बेचने का प्रयास करो। आप ना खुद शराब पियो, हेलो का उन्हें नहीं बनने ले, जो उनके एजेंट है उनके दारू पैसा बांट रहे। बोलो ऐसा बोल देना है सबको कि आगे कोई नहीं बन पाएगा जो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है। और आगे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगले जो 2-3 दिन रहेगा, 13 तारीख है ना, 14, 15, 16 3 दिन बीच में 17 तारीख को वोट डालना है। वो आपके वोट की बदौलत ये निवाड़ी का पूरा कचरा बाहर हो जाना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बूथ पर हमें क्या करना है, इस 3 दिन में प्रचार में क्या करना है, ये हमें अच्छी ठीक से समझने की जरूरत है। आप वैसे सब समझदार हैं, समझदार है तभी तो ये जन सैलाब निवाड़ी में देखने को मिला। आपको अपने अपने बूथ पर अपने रिश्तेदारों से बात करने की जरूरत है, उन तक जाने की जरूरत है। सभी समाज के लोगों से, वोटरों से निवेदन करने की जरूरत है कि यदि नंदराम कुशवाहा आपके दरवाजे नहीं आ पाया तो मैं आपके दरवाजे आया हूं। आपसे निवेदन करता हूं इस बार का वोट हाथ गाड़ी का बटन ही दबाना है। और जिसको आप ये बताओगे कि भ्रष्टाचारी बंद करने के लिए, रिश्वतखोरी बंद करने के लिए, राशन चोरी बंद करने के लिए इस बार का वोट चुनाव चिन्ह हाथ गाड़ी पर देने की जरूरत है, तो कोई मना नहीं करेगा वो आप। इसलिए ये 3 दिन आपको ये करना है। और चौथा दिन आपके वोट डालने का है। तो वोट जब डालेगा तो सुबह सबसे पहले वोट डालना है और डलवाना है लोगों का। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।